everybody, welcome back to my channel. Today's video is going to be about newspaper reading. The first article that we have is on the first page itself, which talks about 3-child norm to avoid decline in population. So this particular article, it is related to the prelims question 2023-2024 के अंदर ये भी क्वेश्चन आया था जिसके अंदर फर्टिलिटी के बारे में पूछा गया था. तो ये क्वेश्चन उसके ऊपर रिलेटेड हो सकता है. आपको इसकी बहुत डिटेल में जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि हमारी कंट्री का एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जिसके अंदर बेसिकली बताया गया कि हमें मटर्नल मोर्टेलिटी डेथ्स को कम करना चाहिए. और एजुकेशन के बारे में भी बात की गई है कि अंडर 14 एज तक हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन करनी है. एंड द मेन क्राइटेरिया इज़ 2045 तक हमें अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, दैट इज़ रिप्लेसमेंट रेट के ऊपर पहुंचना है. सो द क्राइटेरिया ऑफ रिप्लेसमेंट रेट इज़ 2045. Okay, another fact that you should know is that females in the age of 15 to 49 years are considered as childbearing age for females. ठीक है, तो ये फैक्ट है जो आपका प्रीलिम्स में आ सकता है. The next article that we have is on page number 6. This article is based on narco terrorism and digital fraud. ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ये हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूज़ हो रहा है. ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास मेन लॉ आता है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आजकल यूपीएससी लॉज के बारे में पूछ रहा है. तो आईपीसी एक्ट इसके अंदर करेगा एक्ट. ठीक है, एंड आपके पास एक सेंटर आएगा, इंडियन क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. ठीक है, विच इज़ डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ओके, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नो. अगर साइबर फ्रॉड आ रहा है तो उसका एक सेंटर है विच इज़ साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी पता होनी चाहिए क्योंकि ये इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और मेंस में आपको कोट करने में भी आसान आएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है आर्टिकल वो आ रहा है एक्सप्लेन पेज के ऊपर. इसमें एक आ रहा है आपके पास ईडी केसेस ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स. पब्लिक ऑफिशियल्स का मतलब ये नहीं सिविल सर्वेंट्स, किसी भी तरह का पब्लिक ऑफिशियल जो ड्यूटी में काम कर रहे हैं. इसके अंदर बोला गया है कि अगर आप किसी भी तरह के पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर कोई भी तरह का आप चार्ज लगाते हैं तो उसके क्या प्रोसीजर है. उसमें कहा गया है कि आपको सीआरपीसी के अंडर पहले परमिशन लेनी पड़ेगी. और उसके अंदर भी अगर पब्लिक ऑफिशियल ये चीज़ बता देता है या ये चीज़ साबित कर देता है कि उसने कोई XYZ काम किया है, वो ड्यूटी के वक्त किया है या ड्यूटी को फुलफ़िल करने के लिए किया है, तो उसके अंदर वो अक्यूज़ नहीं होंगे. ये बेसिक आइडिया है इसका, सो दैट वो अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली कर सके बिना किसी डर के. अब जो केस बन रहा है वो बन रहा है कि PMLA का केस, PMLA विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि ED के अंडर आता है. तो ED के केसेस को भी आप लगा सकते हैं एक पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और अगर वो ये प्रूव कर दे कि मनी लॉन्ड्रिंग अगर की गई है तो वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए की गई है, वो किसी भी तरह की ड्यूटी के लिए नहीं की गई है, तो आप अक्यूज़ कर सकते हैं पब्लिक ऑफिशियल को. एट द सेम टाइम इसमें ये भी बोला गया है कि अगर पब्लिक ऑफिशियल अपनी कार्रवाई के दौरान या बाद में ये चीज़ साबित कर दें कि उनसे प्रायर परमिशन नहीं ली गई थी, CRPC के एक्ट के अंदर प्रायर परमिशन नहीं ली गई थी, तो भी उनके ऊपर जो एक्यूजिशंस लगाई गई हैं उन्हें खारिज किया जा सकता है. तो बेसिक आइडिया ये है कि आपको अगर पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर कोई भी तरह की कार्रवाई करनी है तो उसके लिए पहले CRPC के अंडर आपको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी और प्रायर परमिशन के बाद ही कोई कार्रवाई होगी. और उसके अंदर भी अगर पब्लिक ऑफिशियल ये चीज़ साबित कर देते हैं कि उन्होंने जो भी काम किया है वो ड्यूटी को फुलफ़िल करने के लिए किया है तो उनके ऊपर कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी. गॉट इट. और ये केस अब PMLA के अंडर भी एक्सपैंड हो गया. नेक्स्ट आर्टिकल इज़ ऑन दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर. इसके अंदर आपके पास जो मेन पॉइंट आ रहा है वो हिस्ट्री रिलेटेड आ रहा है, विच इज़ द चिश्ती सिलसिला. चिश्ती सिलसिला के अंदर जो शेख सलीम शाह चिश्ती थे जिनके मेन फॉलोअर अकबर थे. ओके, तो आपको ये दो चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए. एक तो सूफिज़म के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम के अंदर आपके पास एक शिया मुस्लिम्स आते हैं, सेक्ट्स हैं, एक शिया मुस्लिम्स आएंगे एंड एक सुन्नी मुस्लिम्स आएंगे. सिमिलरली आपके पास एक आएगा मिस्टिक आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम जो कि सूफिज़म के अंडर आएगा, जो कि भक्ति मूवमेंट के साथ रिलेटेड है. उसी के अंदर आपके पास अलग अलग सिलसिलाज आएंगे. सिलसिलाज के अंदर एक सिलसिला चिश्ती सिलसिला था विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर सिलसिला इन इंडिया, जिनकी जो दरगाह है, दरगाह इज़ इट्स नॉट अ मॉस्क, दरगाह इज़ जहाँ पे पीर रहते, पीर का एक रिलीजियस प्लेस होगी जहाँ पे पीर रहते थे एंड इवेंचुअली वो वहाँ पे अब उनका मौज़िलियम है. तो वो जो जगह है वो एग्जैक्टली मॉस्क नहीं होती है एंड वो रेवर्ड होती है बाय बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़. मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल इज़
इस चिश्ती सिलसिला की, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एक आएगा, आर्टिकल में ही लिखा गया है बुलंद दरवाजे के बारे में। बुलंद दरवाज़ा वॉज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, ठीक है। इट वॉज अ वाइट मार्बल, बुलंद दरवाज़ा वाइट मार्बल का बना हुआ है, तो उसके ऊपर भी एक्विजिशन आई है। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। सिमिलरली आपको मेंस का क्वेश्चन भी मिल जाएगा इसके अंदर चिश्ती सिलसिला के ऊपर, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल आ रहा है जो कि स्टॉर्म इफेक्ट ऑन एयरक्राफ्ट है। ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में हेल्प कर सकता है। जैसे कि आई थिंक 2022 का एक क्वेश्चन था प्रीलिम्स का, जिसके अंदर पूछा गया था कि अर्थक्वेक्स कितनी चीज़ों को अफेक्ट करता है, तो 6-7 चीज़ें दी गई थी, उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं था। तो इसके अंदर बोला गया कि स्टॉर्म जो है, अगर आपको बोला जाए कि बहुत दूर एरिया में कहीं स्टॉर्म प्रिडिक्ट किया जा रहा है, तो एयरक्राफ्ट जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रैवल करते हैं वो भी इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी आपको रखनी है। कल को अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि सपोज़ एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है मे बी हिमालयन रीजन में, और आपके पास एक लो डेवलप हो रहा है मे बी बे ऑफ बंगाल में, तो वो बहुत दूर है, तो क्या वो एयरक्राफ्ट को इफेक्ट करेगा? तो आप उसको ब्रॉड एरिया में, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में रखेंगे और बोलेंगे हाँ इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक आर्टिकल आएगा इस्कॉन टेम्पल के ऊपर, जो कि बांग्लादेश के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। इस्कॉन टेम्पल के अंदर आपका ये है कि ये जो सेंट्स का आएगा आपका, ये सेंट्स का आपका यूजुअली आ जाता है मेंस के अंदर टॉपिक, ठीक है। तो आपको मेंस के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हिंदुज़म कैसे स्प्रेड हुआ। ये इस तरह का क्वेश्चन यूजुअली यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता है। एक बार इंडेंचर्ड लेबर का क्वेश्चन पूछा था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको उसके लिए पता होना चाहिए। एंड दैट इज़ ऑल for today. Thank you so much. Please like, subscribe to my channel and tell me whether you like my content or not. Thank you.